इसलिए देखते होंगे जो टटिया आदमी रहता है ना, पातर दुबर, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो, इससे जो हार्मोन निकलता है उसको कहा जाता है लरो हार्मोन। बीपी कम हो जाता है और महिला मोटा चकरा जाती है। बैठे नींद आने लगता है, सुस्ता गए हैं, बैठे बैठे थक गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसको लो बीपी हो गया है। ठीक है। लड़की लोग में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, काहे कि लड़की लोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हर एक महीना निकलता है एमसी के रूप में, इसलिए लड़की लोग को हीमोग्लोबिन तो और बढ़िया से काम करना चाहिए। नमक खाने से भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत आदमी को देखिएगा खट्टा बहुत ज़्यादा खाता है, अगर रात में देखिएगा नहीं सोइएगा तो दिन में ऐसा लगेगा ज़िंदगी घूर रहा है। अगर बोतल को फैलाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बायोलॉजी का अगला क्लास करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन तंत्र। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। परिवहन तंत्र का कौन सा पार्ट है, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 है। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, महिलाओं में लो ब्लड प्रेशर काहे हो जाता है, चक्कर काहे आने लगता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, ऐसे तो पूरा साइंस से मज़ेदार है, ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसी में हार्ट के बारे में पढ़ना है। इसका 4 क्लास पहले कर चुके हैं, हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, नस के बारे में पढ़ चुके हैं। पूरा बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, पूरा मज़ेदार टॉपिक है। आपको साइंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये गारंटी है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए आपको पूरा क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। पूरा क्लास करिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है। इस प्रकार आप साइंस में 80 में 75 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ना है, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं, हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, काहे कि इसका यूज होगा। तो पहले हार्ट समझते हैं। हार्ट में क्या होता है, एक इस तरह से भाग रहता है, आधा दूर से घेरा हुआ। तो नीचा वाला भाग को कहा जाता है नीले, और ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, आलिंद। नीचा वाला क्या कहा जाता है, नीले। नीचा वाला कहा जाता है नीले, और ऊपर वाला क्या कहा जाता है, आलिंद। नीचा वाला भाग हो गया नीले और ऊपर वाला भाग हो गया आलिंद। ठीक है, जिस तरह अपना लोग को जो नीचा वाला जबड़ा चलता है, हम जब बोलते हैं या खाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो नीचा वाला जबड़ा चलता है, ऊपर वाला स्थिर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नीचा वाला केवल चल रहा है, ऊपर वाला स्थिर है। उसी तरह हार्ट में होता है, नीचा वाला क्या होता है, धड़कते रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो धड़कता कौन है, नीचा वाला, ऊपर वाला क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। अब समझते हैं इसमें ब्लड कैसे आता है और कैसे इससे निकलता है। हार्ट का काम पिछला क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़े थे, हार्ट का पूरा काम पढ़े थे। ठीक है, तो पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तब हार्ट के बारे में और बढ़िया से समझ में आएगा। तो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। हार्ट और कुछ नहीं है, केवल पंपिंग मशीन है। जिस तरह पंपिंग मशीन क्या करता है, इधर से पानी लेता है, नदी से पानी उठा के खेत में फेंक देता है, सेम काम होता है हार्ट का। हार्ट क्या करता है, इधर से शुद्ध ब्लड लेता है, इधर पूरा शरीर में फेंक देता है, फिर उधर से लेता है, जमा करता है, फिर फेंक देता है। इस तरह से करते रहता है, हमेशा करते रहता है। जब से बना है तब से काम ही करिए रहा, और जब तक आप जिंदा रहिएगा, हम लोग जिंदा रहेंगे, तब तक हार्ट काम करेगा। अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया तो अपना लोग बंद हो जाएंगे। ठीक है, स्विच ऑफ। तो हार्ट किस तरह से काम करता है, देखिए, इसका बोतल का एग्जांपल लेते हैं। बोतल के जब हम दबाएंगे, ऐसे पिचकाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे पानी बाहर निकलेगा। अगर बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल को ऐसे पिचकाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। अगर बोतल को फैलाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं होगा। तो सेम यहाँ होता है, अगर हार्ट का जो नीला है ऐसे दबेगा, पचकेगा, ऐसे पचकेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड निकलेगा। अगर फैलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड अंदर आएगा। तो ब्लड आता है किधर से, आता है इधर से। कौन से नस के द्वारा, महाशिरा के द्वारा। और पूरे शरीर में जाता है किधर से, यहाँ से। इसको क्या कहा जाता है, महाधमनी। इस नस का नाम क्या है, महाधमनी। हार्ट में ऐसे भी रहता है, यानी 4 चैम्बर रहता है, 1 2 3 4। चारों का नाम भी समझ लिए थे। ठीक है, कल पढ़ लिए थे। तो
इस इधर आता है, ई वाला घर में आता है, महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, गंदा वाला ब्लड आता है, ठीक है। और फिर ऐसे करके आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जाता है, और यहाँ से कहाँ चल जाता है, पूरे शरीर में चल जाता है। तो जब ये फैलता है तो ब्लड क्या होता है, अंदर आता है, और जब ये पचकता है तो ब्लड इस नस के द्वारा कहाँ चल जाता है, पूरे शरीर में चल जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि बीपी क्या होता है। मेनली हमको बीपी समझाना था, इसलिए हार्ट को अभी थोड़ा सा ही समझा के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्ट के बारे में पूरा क्लास कर चुके हैं, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पिछला क्लास देख लीजिए, हार्ट बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो अब समझते हैं बीपी क्या होता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, हार्ट का सिकुड़ना बटे हार्ट का फैलना, हार्ट का सिकुड़ना बटे फैलना, इसी को बीपी कहा जाता है। हार्ट को सिकुड़ना यानी ऐसे चिपकना, और इसी को फैलना, इसी को क्या कहा जाता है, बीपी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सिस्टोलिक। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। अब समझते हैं कितना प्रेशर से ये सिकुड़ता है और कितना प्रेशर से फैलता है। देखिए, जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड निकलता है, और ब्लड निकल कहाँ चल जाता है, पूरे शरीर के पास जाता है। यानी ज़्यादा प्रेशर से सिकुड़ेगा तभी ना पूरे शरीर के पास जाएगा। अंगूठा तक ब्लड जाना है, ऊपर ब्रेन तक जाना है, हार्ट यहाँ है, मशीन यहाँ है, जाना नीचा तक। यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा तब ना। तो ज़्यादा प्रेशर जाता है, कितना प्रेशर जाता है, 120। जब सिकुड़ता है तो कितना प्रेशर से जाता है, 120। और जब फैलता है तो उधर से ब्लड कितना प्रेशर से आता है, 80। यानी नॉर्मल बीपी कितना होता है, यानी बीपी नॉर्मल कितना होता है, 120/80। अगर किसी आदमी का बीपी 120/80 है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल बीपी है, ठीक है। अब समझते हैं हाई बीपी किसे कहा जाता है, लो बीपी किसे कहा जाता है। इससे पहले समझिए, 120 का मतलब क्या हुआ, जो हार्ट सिकुड़ रहा है, सिकुड़ जो रहा है, तो कितना प्रेशर सिकुड़ रहा है, 120, और फैल कितना से रहा, 80, इसलिए बीपी हो गया 120/80। यानी सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है बीपी और क्या होता है, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। हिंदी मीडियम में भी पूछ देता है, अंग्रेजी में सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, सिकुड़ना बटे फैलना। समझ में आ गया। अब समझते हैं हाई बीपी किसे कहा जाता है, लो बीपी किसे कहा जाता है। जब इससे मान बढ़ जाएगा, जैसे 120 के जगह हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा 130 या हो जाएगा 140/90। देखिए, ऊपर भी बढ़ गया, नीचा भी बढ़ गया। जब ऊपर बढ़ेगा तो नीचा भी बढ़ जाएगा। 120 के बदला हो गया 140, 80 के बदला क्या हो गया, 90। इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, हाई बीपी। इसको कहा जाएगा हाई बीपी, या इसी कहा जाता, या इसी कहा जाएगा हाइपरटेंशन, हाई बीपी या हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर इसका मान घट जाए, मान लीजिए हो गया 100/70, घट गया, तो इसको कहा जाएगा लो बीपी। इसको क्या कहा जाएगा, लो बीपी। अगर मान ज़्यादा हो गया तो इसको कहा जाएगा हाई बीपी। अगर इससे मान घट गया तो इसको क्या कहा जाएगा, लो बीपी। किससे मान, 120/80 से। नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120/80। अब समझते हैं हाई बीपी होने का कारण क्या है। बीपी हाई होने का कारण क्या है, ठीक है। बीपी हाई होने का कारण क्या है, देखिए, सबसे पहला है स्ट्रेस, टेंशन। टेंशन अगर आने लगेगा ना कोई चीज़ का, तो बीपी अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर में हार्मोन एक बढ़ने लगता है, तो बीपी क्या होता है, अपने आप बढ़ने लगता है। तो पहला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस या टेंशन, पहला टेंशन हो गया। दूसरा क्या होगा, नींद। अगर रात में अगर सही सोइएगा नहीं, सही से आप नींद नहीं लीजिएगा, तो दिन का अपने आप बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर रात में देखिएगा नहीं सोइएगा तो दिन में ऐसा लगेगा ज़िंदगी घूर रहा है। यानी क्या होता है, जब आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सही से नींद नहीं लेना, यानी नींद की कमी, नींद की कमी। और क्या कारण हो सकता है, बहुत आदमी देखिएगा खट्टा बहुत ज़्यादा खाता है,
खट्टा खाने से भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो खट्टा, खट्टा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, ठीक है। बहुत आदमी देखिएगा नमक बहुत ज़्यादा खाता है, खूब नमक खाता है, खूब ननछुआ खाता है, तो यानी नमक खाने से भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नमक खाने से भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। नींद अगर सही से नहीं लिया, नींद की कमी है तो भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर खट्टा बहुत ज़्यादा खा रहा है तब भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर नमक अगर खा लिया, बहुत ज़्यादा खा रहा है नमक, उसको आदत लगा है नमक खाने, क्या हो जाएगा, उसमें भी बीपी बढ़ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, नस ब्लॉकेज हो जाता है, नस कहीं कहीं जाम हो जाता है, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, जोर जोर से उसको प्रेशर मार मार धकेलना पड़ता है। मान के चलिए कोई पंपी सेट है, इधर से आप चला रहे हैं, उधर आप फीता को बहुत ज़ोर से जाम के ले जाइले नहीं दे रहे हैं पानी को, तो क्या करेगा, इधर से पंपी सेट को जोर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं तो बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ है, मान चलिए नस आपका कहीं जाम हो गया, तो हार्ट क्या करेगा, जोर जोर से धक्का मारने के लिए क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो उस समय भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब बीपी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक कारण इसमें आइए भूले गए, इसमें एक होता है मोटापा भी। ये सब कारण मोटापे के कारण होता है। देखिए मोटापा जैसे आएगा, यानी चर्बी जैसे ही शरीर में लटकेगा तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, नींद की कमी होने लगेगा। चर्बी जैसे ही लटकेगा नींद की कमी होने लगेगा, नींद की कमी होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा, ठीक है, नमक उमक ज़्यादा खाने लगेगा। यानी ज़्यादा जो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है किसके कारण होता है, मोटापे के कारण होता है। मोटापे के कारण आगे चल कर डायबिटीज़ होने लगता है, हार्ट की बीमारी होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए एक्सरसाइज करना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो हाई बीपी ये कारण है, समझ में आ गया। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो टेंशन कम लेंगे, रिलैक्स मोड में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नींद भरपूर मात्रा में लेंगे, 6 से 8 घंटा नींद लेना चाहिए, ठीक है। 6 से 8 घंटा आम आदमी को लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी 3 घंटा ले लेते हैं, तो वो तो बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो 3 घंटा में ठीक हो जाता है, 4 घंटा में पूरा फिट रहते हैं। लेकिन सब आदमी तो उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सब आदमी को कितना चाहिए, 6 से 8 घंटा का कम से कम नींद चाहिए। उसके बाद खट्टा कम खाना चाहिए। उसके बाद क्या है, नमक कंट्रोल में खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। वाइट नमक से दूर रहना चाहिए। सेंधा नमक खा सकते हैं, बढ़िया रहता है। वाइट चीज़ को वाइट पॉइजन कहा जाता है, जैसे उजला नमक हो गया, उजला चीनी हो गया, इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। इससे बच कर रहना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोटापा कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह में टहलना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोटापा पर कंट्रोल होगा, तो और क्या हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बहुत महिला में देखने को मिलता है कि चिड़चिड़ापन जैसे रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जैसे रहता है। महिला में काहे चिड़चिड़ापन होता है, ये अभी आप जस्ट पढ़ते हैं। पुरुष में भी देखिएगा बीपी जब बढ़ जाता है तो एकदम थर 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 थर, थोड़ा सा किसी पर गुस्सा हुआ देह थर 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 करने लगता है। तो बीपी बढ़ना भी क्या है, खतरनाक है। ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, नस कहीं कहीं से फट जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो बीपी ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके आगे तो अब पढ़ते हैं लो बीपी। लो बीपी का कारण क्या है, लो बीपी का कारण क्या है, बीपी लो काहे हो जाता है, बीपी लो काहे हो जाता है। तो इसका एक मेन कारण क्या है, खून की कमी। खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। जब ब्लड पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि हीमोग्लोबिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है। हीमोग्लोबिन ही है जो सब ऑक्सीजन को चिपका के रखता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा शरीर में बहुत चीज़ की कमी होने लगता है, सुस्ती आने लगता है, नींद आने लगता है, थकान आने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लड़की लोग में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, काहे कि लड़की लोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हर एक महीना निकलता है एमसी के रूप में, इसलिए लड़की लोग को हीमोग्लोबिन पर और बढ़िया से काम करना चाहिए। यानी क्या खाना चाहिए, लोहा वाला चीज़ खाना चाहिए, ठीक है। लोहा वाला चीज़ मतलब अमरूद खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, ये सब पालक खाना चाहिए, ये सब चीज़ खाना चाहिए, ठीक है। तो लो बीपी किसके कारण होता है, खून की कमी कारण। अब देह में खून रहबे नहीं करेगा तो बीपी कहाँ से होगा। तो खून की कमी से क्या हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। लो बीपी में क्या हो जाता है, चक्कर आते रहता है, चलते चलते चक्कर आके लोग गिरने लगता है, ठीक है। बैठे बैठे नींद आने लगता है,
सुस्ता गए हैं, बैठे बैठे थक गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसको लो बीपी हो गया है। ठीक है, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी। तो जब लो बीपी हो जाता है तो इसको क्या करना चाहिए, तनी नमक की मात्रा बढ़ा दीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। तनी खट्टा उट्टा खिला दीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको तनी एक्सरसाइज करा दीजिए तो बीपी क्या हो जाएगा, शरीर गर्म होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब है। और उसको लोहा वाला चीज़ खिलाइए। लोहा मतलब क्या, ये लोहा लग कर टीना वाला नहीं, लोहा मतलब जो खाद्य पदार्थ में लोहा होता है, जो खाना में लोहा होता है, जैसे अमरूद में बहुत ज़्यादा लोहा होता है, पालक में बहुत ज़्यादा लोहा होता है। ठीक है, गजरा में ज़्यादा लोहा होता है। उसके बाद इसमें सेब में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा होता है। ये सब खाने से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसके कारण खून बढ़ता है। जब खून बढ़ता है तो क्या हो जाता है, बीपी फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर लो बीपी है तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लो बीपी होने के कारण एक ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर आता है, महिलाओं में होता है, यहाँ पर आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा निकलने लगता है, ज़्यादा हार्मोन निकाल देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बीपी को लो कर देता है। थायराइड ग्रंथि बीपी लो ही करता है, तो क्या करता है, महिला में लो करता है, जिसके कारण महिला क्या हो जाती है, मोटा चकरा जाती है। बहुत महिला देखते होंगे कि शादी से पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा पतला दुबला थी, 18-19 साल में बहुत ज़्यादा पतला दुबला थी, और 2-3 साल के बाद चकरा गई है। इसका मतलब क्या होगा, उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थायराइड क्या हो रहा है, ज़्यादा बनने लगा। जब ज़्यादा बनने लगा तो क्या हो जाएगा, उसका बीपी क्या हो जाएगा, लो होते जाएगा, तो उसको बड़ी दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, तो एक होता है थायराइड हार्मोन के कारण भी ऐसा होता है। तो आगे थोड़ा अब पढ़ते हैं, थायराइड क्या होता है, एड्रिनल क्या होता है, इस सब के बारे में अब पढ़ते हैं। तो हाई बीपी हाई समझ में आ गया, लो बीपी समझ में आ गया। अब समझते हैं ग्रंथि के बारे में। कुछ ग्रंथि होता है, यहाँ इसको लिखते हैं, इतना जगह पर लिखते हैं। एक ग्रंथि होता है थायराइड, अभी जस्ट चर्चा किए, थायराइड ग्रंथि यहाँ पर रहता है, गला में रहता है, सब आदमी का रहता है, लड़का का भी होता है, महिला का भी होता है, दोनों को निकलता है। इससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन क्या करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, बीपी कम करता है। काहे कि बीपी अगर बढ़ल रहेगा तो क्या होगा, आदमी पगला मर जाएगा। बीपी में बड़ी ज़्यादा गुस्सा उठता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो भगवान ने सोच समझ के चीज़ दे दी है, थायराइड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है, और बीपी क्या करता है, कम करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्रंथि ज़्यादा कम करने लगता है, हार्मोन ज़्यादा बनाने लगता है, थायरॉक्सिन ज़्यादा बनाने लगता है, तो बीपी साफ कम कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और महिला मोटा चकरा जाती है। ये महिला में ज़्यादा देखने को मिलता है, लड़का उतना काम नहीं करता। लड़का तो अपने रहता है पूरा गुस्सा मुडियल, तो लड़का में क्या होता है, थायराइड उतना प्रभाव नहीं डालता है, थायराइड नॉर्मल होता है। आज अब कभी नहीं सुने होंगे कि लड़का को थायराइड हो गया। जितना भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो महिला में होता है, लड़का में रेयर केस होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो महिला में थायराइड का प्रॉब्लम सुनते होंगे गाँव में कि इसको थायराइड हो गया। थायराइड मतलब क्या है, उसका थायराइड ज़्यादा कम कर रहा है, थायरॉक्सिन ज़्यादा बना रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है। ठीक है, एक हार्मोन होता है जो पुरुष में प्रॉब्लम करता है, वो हार्मोन कौन सा है, वो है एड्रिनल ग्रंथि। जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी ऊपर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है, एड्रेनिलिन, इससे भी हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से भी हार्मोन निकलता है। ये कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर रहता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसको कहा जाता है लरोरो हार्मोन। इससे क्या होता है, गुस्सा के समय आप देखे होंगे, गुस्सा के समय क्या होता है, जो चीज़ अभी हंस नॉर्मल से नहीं टूट रहा है, मान चलिए कुछ गाछ लगल है, एक लड़ाई हुआ, हम उसको गुस्सा से तोड़ दें, तो गुस्सा में क्या होता है, जो चीज़ नहीं भी टूटने वाला रहता है वो भी चीज़ टूट जाता है, यानी गुस्सा में ज़्यादा पावर आ जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है, जब गुस्सा आता है, हाई बीपी होता है, तो उस समय एड्रिनल ग्रंथि काम करता है। एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन निकाल देता है, लरोरो हार्मोन, क्या करता है, पूरा बढ़ा देता है, गुस्सा को बढ़ा देता है, यानी बीपी को हाई कर देता है। यानी इसका काम क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या होता है, बीपी को बढ़ाना। इसका काम होता है बीपी को बढ़ाना और इसका काम होता है बीपी को घटाना। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है ये पुरुष में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए देखते होंगे जो टटिया आदमी रहता है ना, पातर दुबर, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा होता है, काहे कि उसको ज़्यादा एड्रिनल ग्रंथि उसमें काम करता है। तो जिसमें ज़्यादा ये ग्रंथि काम करता है उसको ज़्यादा बातें पर गुस्सा उठता है, टटिया आ सकते हैं।
चिड़चिड़ापन जीते रखता है। ठीक है, तो गुस्सा उठाने के लिए कौन सा ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। और गुस्सा शांत करने के लिए कौन सा ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि महिला में ज़्यादा काम करता है और ये ग्रंथि पुरुष में ज़्यादा काम करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तब अभी हम लोग क्या पढ़े? बीपी के बारे में। बीपी मतलब क्या होता है? सिकुड़ना बटे फैलना। सिकुड़ना मतलब क्या? हार्ट का सिकुड़ना बटे हार्ट का फैलना। ठीक है, दूसरा चीज़ नहीं समझिएगा। हार्ट का सिकुड़ना बटे हार्ट का फैलना। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, इसी क्या कहा जाता है? बीपी कहा जाता है। बीपी नॉर्मल कितना होता है? 120/80। अगर इससे बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहा जाएगा। अगर इससे घट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? लो बीपी कहा जाता है। हाई बीपी के कारण ये सब है: टेंशन, नींद की कमी, खट्टा ज़्यादा खाना, नमक ज़्यादा खाना, ये सब हो गया। मोटापा, ये सब हो गया हाई बीपी की कमी, हाई बीपी का कारण होता है। इससे क्या हो सकता है? इसको कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। लो बीपी का कारण क्या है? खून की कमी। अगर खून की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लो बीपी हो जाता है। लो बीपी में क्या हो जाता है? आदमी चक्कर ज़्यादा आता है, खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, नींद आने लगता है। अभी जो स्टूडेंट एज है, स्टूडेंट एज में तो लो बीपी होना ही नहीं चाहिए, तनी बीपी बढ़िए के रहना चाहिए। जब बीपी बढ़ल रहता है शरीर में एनर्जी रहता है, नींद उन जल्दी नहीं आता। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी से ज़्यादा ही रहना चाहिए अभी इस एज में, यंग एज 20-25 साल तक। ठीक है, तो इस एज में थोड़ा सा बीपी बढ़िए के रहता है, तब ठीक रहता है। ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा में भी आगे बढ़ कर रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद पढ़ना है एक टॉपिक लसिका के बारे में। इसके बाद क्या पढ़ना है? लसिका के बारे में। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ऐसे इसका पूरा पीडीएफ हम, जितना भी है बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पूरा नोट्स भी दे देंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। टेस्ट भी आप ला रहे हैं, टेस्ट भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं तब। चलिए तब अब लसिका के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, लसिका होता क्या है? देखिए, ई भी जो होता है ब्लड की तरह होता है, यानी तरल पदार्थ है। ई भी कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ। जिस तरह से ब्लड होता है उसी तरह से होता है, यानी तरल पदार्थ है। पानी वाला, पानी जैसा पदार्थ, चिपचिपा जैसा होता है। ठीक है, तो ब्लड का रंग तो क्या होता है? या तो वाइट होता है WBC, या तो क्या होता है? लाल होता है। लेकिन इसका रंग होता है हल्का पीला। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लसिका का रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी पर रहता है पीला, हल्का पीला। तो ऑप्शन सी मार देना, हल्का पीला। ठीक है, तो लसिका कैसा है? तरल पदार्थ है, ब्लड की तरह तरल पदार्थ है। जिस तरह से ब्लड होता है उसी तरह से होता है लसिका होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लसिका में क्या होता है? जितना भी जरूरी पोषक तत्व है वो बहुत कम मात्रा में होता है, एक तरह से कचरा टाइप का है। जितना भी जरूरी पोषक तत्व है वो सब ब्लड में होता है। इसमें क्या होता है? जरूरी पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होता है, यानी पोषक तत्व क्या होता है? बहुत कम मात्रा में। नहीं के बराबर। जितना भी पोषक तत्व जो होता है शरीर में, जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, सब जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब किस में रहता है? ब्लड में रहता है। इसमें क्या रहता है? बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर रहता है। तब इसमें रहता है कि इनमें रहता है कचरा पदार्थ। शरीर में जितना भी कचरा जमा होता है वो सब कचरा इसी में रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब इसी में रहता है, लिम्फ। यानी इसमें क्या रहता है? कचरा पदार्थ ज़्यादा रहता है। कचरा पदार्थ को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पदार्थ। यानी इसमें क्या रहता है? अवशिष्ट पदार्थ ज़्यादा मात्रा में रहता है। अवशिष्ट पदार्थ ज़्यादा मात्रा में। पोषक तत्व जितना भी शरीर में है इसमें क्या रहता है? लसिका में बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन अवशिष्ट पदार्थ जो कचरा है वो क्या रहता है? ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, तो लिम्फ हो गया। लसिका कैसा रहता है? तरल पदार्थ है। जिस तरह से ब्लड तरल पदार्थ है, पानी जैसा रहता है, उसी तरह ये भी पानी जैसा रहता है, थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। रंग के बारे में ज़्यादा पूछता है, इसका रंग कैसा होता है? रंग याद रखना है, हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी पर आता है। इसमें होता क्या है? जरूरी पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में रहता है, पोषक तत्व रहता ही नहीं, और नहीं ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में, विटामिन बहुत कम मात्रा में। इसमें रहता कि है तब अवशिष्ट पदार्थ।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी जो चीज़ है अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो अपना लोग में क्या हुआ, जंतु में परिवहन खत्म हो गया, जंतु में परिवहन कंप्लीट हो गया। परिवहन में क्या पढ़ना था, जंतु में परिवहन और पेड़ पौधे में परिवहन। तो जंतु में परिवहन खत्म हो गया। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लड के बारे में, नहीं खून के बारे में, उसके बाद पढ़े नस के बारे में, उसके बाद पढ़े दिल के बारे में नहीं हार्ट के बारे में, उसके बाद पढ़े बीपी के बारे में, तब ई पढ़े लसिका के बारे में। ठीक है, तो इतना चीज़ पढ़ लिए, जंतु में परिवहन पढ़ लिए, पूरा 4 क्लास इसमें हुआ है, ये आधा क्लास यानी 4.5 क्लास केवल जंतु में परिवहन। इसके बाद पढ़ते हैं क्या, पादप में परिवहन। किसमें, पादप में। पादप में भी तो होता होगा, जितना चीज़ अपना लोग में होता है, नस उस जो होता है, तो पादप में भी यानी पेड़, पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं पादप में परिवहन। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, और इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 2-3 को क्वेश्चन तो इससे भी पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसे आप फिर वही बात कहेंगे कि तो PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, उस वहाँ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका है टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं पौधों में परिवहन। ठीक है, जिस तरह से अपना लोग में परिवहन हो रहा था, पदार्थ का यहाँ से उधर जा रहा था, ब्लड इधर से उधर जा रहा था, उस तरह से पेड़ पौधा में भी होता है। ऐसा होता है क्या, जिस तरह से अपना लोग में नस होता है उस तरह से पेड़ पौधा में भी नस होता है। जिस तरह से अपना लोग में हार्ट होता है उस तरह से इसमें भी हार्ट होता है कि इसमें भी दिल होता है कि नहीं, इसमें दिल नहीं होता, इसमें नस भी नहीं होता, लेकिन कुछ अलग से इसमें एक सिस्टम है। ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, परिवहन का काम करता है, एक पदार्थ को क्या करता है, इधर से उधर करता है। अच्छा, इसमें पदार्थ को इधर उधर करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, इसमें परिवहन की ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको ध्यान से समझिए। हम सब बच्चे से जानते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधा जो खाना बनाता है कहाँ पर बनाता है, पत्ता में बनाता है। दूसरे तीसरा से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते हैं कि पेड़ पौधा जो है खाना बनाता है, कहाँ पर बनाता है, पत्ता में बनाता है। यानी पेड़ पौधा का जो किचन रूम है कहाँ पर है, पत्ता में है। ठीक है, जिस तरह से अपने लोग जो खाना बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, तो पेड़ पौधा का जो किचन रूम है कहाँ है, पत्ता है। लेकिन उसका सामान, जो खाना बनाने का सामान है, वो कहाँ रहता है, जड़ में रहता है। अपना लोग खाद डालते हैं जड़ में, पानी डालते हैं जड़ में, जो भी चीज़ पेड़ पौधा के लिए डालते हैं सब जड़ में डालते हैं। यानी उसका सामान है, खाना बनाने का सामान है जड़ में, लेकिन खाना बनता है पत्ता में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनल होगा, तभी तो जा रहा है। अगर नहीं बनल रहता तो यहाँ से जाता कैसे, खाद डाल रहे हैं यहाँ, पौधा पेड़ पौधा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, जबकि खाना बन रहा है पत्ती में। कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम तो होगा ही। ठीक है, तो उसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा क्या सिस्टम है। देखिए जड़ है, जड़ का अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो जड़ में इस तरह से निकला रहता है, बहुत बड़ा बड़ा, और उसमें रहता है इस तरह से बाल जैसा कुछ रहता है, पतला पतला सा, रोइयाँ रोइयाँ जैसा, इस तरह से बाल जैसा, बहुत पतला पतला सा रोइयाँ रोइयाँ जैसा ऐसा कुछ रहता है। ये जो पतला पतला सा बाल जैसा है इसको कहा जाता है मूल रोम। क्या कहा जाता है, मूल रोम। जिस तरह अपना ये जो रोम है उसी तरह इसके जड़ में रहता है बहुत पतला पतला सा नन्ना। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मूल रोम। मूल रोम, मूल रोम का काम क्या होता है, जड़ में जितना भी पानी है, इसके जड़ में जितना भी पानी है, खनिज लवण है, जितना भी जरूरी पोषक तत्व है, सब की सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। यानी मूल रोम का काम क्या होता है, जल, खनिज लवण, को सोखना, यानी अवशोषित करना। तो ये क्या करता है, मूल रोम जड़ में जितना भी पानी है, जितना भी जरूरी पोषक तत्व है, खनिज लवण है, उसको सबको क्या करता है, सोख लेता है। सोख लिया, अब सोख क्या करेगा, यहाँ रखने रहेगा। अब यहाँ से पत्ता तक जाएगा कैसे,
कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इसको पत्ता तक ले जाएगा। तो कैसे ले जाता है, तो यहाँ से एक सिस्टम बना हुआ है, इसको कहा जाता है जाइलम। इसको क्या कहा जाता है, जाइलम। जाइलम जाइलम क्या करता है, यहाँ से जितना भी जल खनिज लवण कोई सोख कर रखा, मूल रोम जो सोख कर रखा, उसको क्या करेगा, उठाएगा और लेके कहाँ तक पहुँचा देगा, पत्ती तक पहुँचा देगा। इसको यहाँ से उठाएगा, किसको उठाएगा, जल और खनिज लवण को उठाएगा, कंधा पर बोरिया में ढार लेगा और कहाँ तक ले जाएगा, पत्ता तक ले जाएगा। पत्ता कहाँ है, किचन रूम, ये अपना किचन रूम तक ले जाएगा, किचन रूम में ले जाकर छोड़ देगा। समझ में आया क्या हुआ बात। यहाँ जाइलम क्या किया, यहाँ से उठाया, बोरिया आम का सा माथा पर रखा और किचन रूम में जाकर क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, क्या चीज़ छोड़ दिया, जाइलम क्या चीज़ छोड़ दिया, जाइलम क्या किया, जड़ से पत्ता तक पहुंचा दिया। क्या चीज़ पहुंचा दिया, जल प्लस खनिज लवण। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पत्ता में किचन रूम है, वहाँ जाकर खाना बन गया। पत्ता में जहाँ पहुँचा वहाँ पर क्या हो गया, खाना बन गया। अब खाना बन गया तो केवल खाना यहीं पर तो नहीं रहेगा, केवल पत्ते में तो नहीं रहेगा, खाली पत्ते की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो सब जगह, यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी, जड़ भी, जड़ भी, यहाँ भी खाना आएगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम करेगा, हड़ताल नहीं करे देगा, भूखले काम करिएगा। तो खाना तो यहाँ पत्ता में बन गया, लेकिन पहुँचना है इसको सब जगह, ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, सब जगह जाना है। तो अब क्या करेगा, खाना को पहुँचाने के लिए कौन रहेगा, जल और खनिज लवण को तो जाइलम पहुँचा दिया, लेकिन खाना कौन पहुँचाएगा। तो इसके लिए एक अलग से रहता है सिस्टम, उसको कहा जाता है फ्लोएम। वो क्या करता है, सब जगह पहुँचा देता है, सब जगह इस तरह से, सब जगह इस तरह से रहता है। खाना को क्या किया, सब जगह इस तरह से पहुंचा दिया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम यानी फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, यहाँ पत्ता से खाना को पूरे पेड़ पौधा में पहुंचाना। क्या चीज़ ले जाना, पत्ता से खाना को यानी भोजन को, पत्ता से भोजन को पूरे पेड़ पौधा में ले जाना। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो खाना वहाँ बन गया उस खाना को सब जगह क्या करेगा, पहुँचा देगा। समझ में आ गया। जाइलम का काम क्या था, खनिज लवण जितना भी जड़ में है, जितना भी विटामिन है जो हम डाले हैं, खाद यूरिया DAP जो भी डाले हैं, वो सब को उठाया, कंधा पर डाला, कहाँ तक ले गया, पत्ता तक ले गया, पत्ता को बोला खाना बना, किचन रूम में पटक दिया। अब पटक दिया किचन रूम, अब किचन रूम में क्या करेगा, खाना बनाएगा, खाना बन गया। अब किचन रूम में तो खाना धरल नहीं रहेगा, सब जगह जाएगा, किचन रूम तो धरल नहीं रहेगा। तो अब किचन रूम से भी एक कोई स्टाफ होगा लेके जाने वाला, सब जगह पहुंचाने वाला, तो क्या करेगा, ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ ज़रूरत है सब जगह पहुंचा देगा, सब टेबल पर पहुंचा देगा। तो कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। यानी जाइलम लेके जाता है सब चीज़, जल उल खनिज लवण, और उधर से पहुँचाने वाला कौन है, फ्लोएम। समझ में आया। यानी जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से पत्ता तक जल और खनिज लवण को पहुँचाना। जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जल, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जल। यानी जाइलम क्या करता है, जड़ से जल लेता है और सब जगह पत्ता तक पहुंचा देता है। फ्लोएम क्या करता है, खाना को सब जगह पहुंचा देता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या कहेगा, ये दोनों कौन सा उत्तक का बना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, जाइलम और फ्लोएम कौन सा उत्तक का बना है, जाइलम और फ्लोएम कौन सा उत्तक का बना हुआ है। तो ये बना हुआ है संवहन उत्तक। संवहन मतलब क्या होता है, चलना। संवहन मतलब क्या होता है, चलना। तो क्या करता है, सब जगह को एक दूसरे से तीसरे जगह तक ले जाता है। तो क्या हो गया, संवहन उत्तक। यानी कौन सा उत्तक का ये दोनों बना हुआ है, ये दोनों जो बना हुआ है संवहन उत्तक का, संवहन उत्तक। कौन सा उत्तक का ही बना हुआ है, संवहन उत्तक का।
ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम बना हुआ है समबाहु तक, ठीक है। एक बात बताइए, जाइलम कहाँ से कहाँ तक ले जाता है? तो ये जड़ से सब चीज़ उठाता है और कहाँ तक ले जाता है? पत्ता तक ले जाता है, यानी नीचा से उठाया ऊपर तक ले जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? खाना यहाँ बना, अब इसको नीचा भी जाना है, इससे ऊपर कोई भी डंडी उंडी होगा तो ऊपर भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। यानी जाइलम केवल नीचा से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या होता है? सब जगह जाता है, नीचा भी जाता है, ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है। यानी फ्लोएम सगर जाता है खाना लेकिन जाइलम क्या करता है? केवल नीचा से सब चीज़ उठाया, पत्ता तक चल गया। तो जाइलम क्या करता है? केवल नीचा से ऊपर तक जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से नीचा भी जाता है, ऊपर भी जाता है, बायां भी जाता है, दाहिना भी जाता है, यानी चारों भाग में जाता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और बताइए। आम के पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, पीपल के पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, तार गाछी के पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ तक ही जल और खनिज लवण पहुँचता कैसे, जब इसके पास हार्ट भी नहीं है, दिल भी नहीं है? अपना लोग के पास तो दिल है, तो अपना लोग पहुँचा देता है, मार पंपिंग फुक 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 करके पहुँचा देता है। नहीं इसके पास मोटर है, तो उतना दूर पानी पहुँचता कैसे होगा नीचा से? कुछ बताइए। इसके पास कोई मोटर वोटर नहीं है, नहीं दिल है, तो कैसे पहुंचता होगा ऊपर तक? तो इसका एक सिस्टम बनल है, इसका सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम चलता है? इसको एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए कोई सरिया ला रहा लो, सूती का सरिया है, इतना बड़ा सरिया है, ठीक है। इतना भाग भींगा हुआ है, खींच के लड़ा हुआ है, खींच के से बिछाया हुआ है। इतना भाग धूप में है, इतना भाग क्या है? धूप में है। जितना ये भाग दिख रहा है ना, इतना भाग धूप में है, ये सौंसे छाही में। तो ये बताइए पूरा सरिया सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा कि नहीं सूखेगा? इतने भाग धूप में, इतना सौंसे क्या है? छही में। ये वाला भाग पूरा छहिया में, इधर धूप नहीं पड़ रहा है, धूप इतने ऊपर पड़ रहा है। तो ये पूरा सरिया सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूख जाएगा। पहले ये वाला सूखेगा, इधर वाला पानी फिर इधर खींचेगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। धीरे धीरे करके पूरा सरिया सूख जाएगा। समझ में आया? सेम सिचुएशन यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है? जितना भी पत्ता है, जितना भी पत्ता से क्या होता है? बाष्प निकलते रहता है। जब इस पर धूप पड़ता है तो क्या निकलता है? भाप बन के निकलता है, पानी भाप बन के निकलता है। जब भाप बन के निकलता है तो बगल वाला से खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, बगल वाला खींचता है। जिस तरह सरिया के यहाँ जब भाप बन के निकल रहा होगा तो क्या किया होगा? बगल वाला से पानी ले लिया होगा, बगल वाला से ले लिया, फिर ले लिया होगा, फिर ले लिया होगा, ले लिया, इस तरह से पूरा पानी खींच लिया। सेम यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ से जब भाप बन के निकलता है तो बगल वाला से ले लेता है, बगल वाला इससे ले लेता, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, इस तरह से जड़ तक क्या करता है? खींच लेता है। यानी जब बाष्प जब बन के उड़ता है, यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, तो क्या हो जाता है? एक खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। उस खिंचाव के कारण क्या होता है? जड़ से पानी और सब चीज़ खींच लेता है। इसी कारण क्या होता है? जड़ से खींच लेता है। जैसे अपना लोग डिबिया जलाते हैं, डिबिया जलाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, किरोसिन तेल डालते हैं। अब तो नहीं जलता है, अब सब जगह लाइन हो गया। तो किरोसिन तेल जब डालते हैं तो क्या होता है? उसमें एक रहता है बत्ती, और उसमें जब जलाते हैं तो क्या होता है? नीचे सब किरोसिन तेल धीरे धीरे सोख लेता है। सेम ही है, ऊपर से सब पानी उड़ना शुरू हो गया तो बगल वाला से लिया, ये बगल वाला से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, धीरे धीरे करते करते नीचा से पूरा खींच लिया। यानी खिंचाव बल उत्पन्न होता है। खिंचाव बल के कारण क्या हो गया? पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी बाष्पोत्सर्जन के कारण पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया? बाष्पोत्सर्जन मतलब जब धूप उस पर पड़ता है तो बाष्प बन के उड़ता है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इस तरह से हो गया। अब समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? 2 नंबर का पूछता है, तो 2 पॉइंट लिखना है कम से कम। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तब जगह बनेगा, तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं लेना है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। जाइलम, पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे?
अब ये पढ़े थे जाइलम क्या करता है, जड़ से जल और खनिज लवण को उठाता है, कहाँ तक पहुँचा देता है, पत्ती तक पहुँचा देता है। यानी पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे जाइलम क्या करता है, जड़ से जड़ एवं खनिज लवण को क्या करता है, पत्ती तक पहुँचाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्लोएम का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जितना भी खाना बना है यानी पत्ती में जितना भी खाना बना है वो पूरे भाग तक पहुंचाएगा, पेड़ पौधा के पूरे भाग तक पहुंचाएगा। तो क्या करता है, खाना को यानी भोजन को पादप के संपूर्ण भाग तक पहुंचाता है, ले जाता है। ठीक है, दोनों का एक अंतर समझ में आ गया। ये क्या करता है, जल और खनिज लवण को बोरिया में बिस्तर में लेकर कहाँ चल जाता है, किचन रूम तक ले जाता है, यानी पत्ता तक ले जाता है। दूसरा क्या किया, खाना बन गया था, परोसने वाला अलग। ठीक है, जैसे खाना बनाने वाला अलग था, उधर सामान लेकर आलू प्याज लाने वाला अलग था, और एक परोसने वाला अलग है, टाई बेल्ट लगा। तो टाई बेल्ट लगा क्या रहता है, फ्लोएम। और जाइलम क्या रहता है, मजदूर की तरह उधर से आया, आलू प्याज टमाटर लेकर और किचन रूम में धर दिया। तो इसका काम समझ गए। दूसरा बात देखिए गौर से, जाइलम क्या करता है, केवल बाजार से सामान लान के किचन में धर देता है, बाजार से सामान लान के किचन में धर देता है, उसके बाद और कुछ नहीं करता है। उसके बाद और जो भी काम करना है, खाना पहुंचाना है सब जगह, ये रुस गया उसको देना है, वो बॉस गया उसको देना है, उन्हें फूफा रुस गया, उन्हें वो रुस गया, सबको मना खिलाना किसका काम है, फ्लोएम का। यानी ये जो जाइलम है क्या करता है, नीचा से केवल लेता है कौन चीज़, जल और खनिज लवण, और ऊपर तक छोड़ देते हैं। यानी इसका काम क्या है, केवल नीचा से ऊपर जाना, बस इतने काम है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, यहाँ पर खाना बना, अब बेचारा उधरो जाना है, ऊपरो जाना है, नीचों जाना है, इधरो जाना है, यानी सब जगह जाना है। यानी इसका गति क्या होता है, जाइलम का जो गति होता है, जाइलम केवल ऊपरी दिशा में काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये सब दिशा में काम करता है, ऊपरी भी निचले भी। यानी क्या करता है, सब दिशा में काम करता है। ऊपर नीचा दोनों। समझ में आ गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा थोड़ा सा अलग हटके, इसका जो कोशिका है ना, ये मरा हुआ होता है। जाइलम का कोशिका क्या होता है, मरा हुआ रहता है, लेकिन फ्लोएम का कोशिका क्या है, जिंदा है। जैसे ही खाना सबको पहुंचाएगा तो बेचारा जिंदे नहीं रहेगा, खाना खा के मरल थोड़े रहेगा। ये बेचारा की है, खाली काम में करने पड़ता है, अगर कोई खाना देता है कि नहीं देता है, तो ये बेचारा मरल रहता है। यानी इसका कोशिका क्या रहता है, मरा हुआ रहता है, यानी इसका कोशिका मृत रहता है, इसका कोशिका मरा हुआ रहता है। लेकिन इसका कोशिका क्या होता है, इसका कोशिका जीवित रहता है। समझ में आया। तो इसका 3 पॉइंट है, 2 नंबर पूछता है, 2 पॉइंट लिखना रहता है, लेकिन 3 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट तो आप परिभाषा से निकाल सकते हैं, जल और खनिज लवण क्या करता है, ऊपर तक ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है, जितना भी खाना बन गया सबको सब जगह पहुंचा दिया। दूसरा काम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, केवल नीचा से ऊपर तक जाता है, लेकिन इसका काम क्या है, सब जगह तक जाना, ऊपर भी जाना, नीचे भी जाना, इधर उधर सब जगह जाना। इसका क्या होता है, बेचारा खाना उना बिना मर जाता है, तो इसका कोशिका मरल रहता है। लेकिन ये क्या रहता है, खाना तो इसको हमेशा साथे में रहता है, खाते रहता है, खूब खाए पी के मोटा के तंदुरुस्त रहता है। यानी इसका कोशिका क्या रहता है, जीवित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा परिवहन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, परिवहन चैप्टर पूरा 5 पार्ट में कंप्लीट हो गया। पूरा क्लास कर लीजिए, परिवहन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरा 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर विश्वास नहीं है तब क्या करिए, क्वेश्चन बैंक बना के देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा।
जितना भी क्वेश्चन है बैंक है ना 2011 से लेकर अभी 2025 तक बना के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, बना के देखिएगा। सभी नोट्स और सभी जो PDF है इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।